क्या? बकवास का क्या मतलब होता है? मैंने ये पहली बार ये लफ़्ज़ सुना है बकवास। शायद आप इससे बोलना चाह रहे हों बकवास, है ना? चलें इससे आपने ये बात तो मानी कि बकवास मैं नहीं बोल रहा था बल्कि आप बोल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर क्यूरियस माइंड्स। दोस्तों ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े और पढ़े लिखे यूट्यूबर से लेकर एक छोटी से छोटी सोच रखने वाले और जाहिल आदमी सब मारते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के ब्लंडर्स का जवाब देंगे। सबसे पहले हम ध्रुव राठी की बात करेंगे। ध्रुव राठी का भी एक ऐसा ही ब्लंडर था, पहले हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद मेरी पिछली वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, उसका भी जवाब देंगे। सबसे पहले ध्रुव राठी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने हिजाब के ऊपर बात की थी और ये कहा था कि मुसलमान औरतों को हिजाब पहनने का खुद कोई शौक़ नहीं होता बल्कि वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हिजाब पहनती हैं। देखें, हिंदू औरतें तो हिजाब नहीं पहनती, वो सिर्फ कपड़े पहनती हैं। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पर भी औरतों को कपड़े पहनने का खुद कोई शौक़ नहीं होता, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कपड़े पहनती हैं, तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ? तो यही बात बिल्कुल मुसलमान भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो एक सच्ची मुसलमान औरत होगी वो हिजाब को बखुशी पहनेगी और उसकी अहमियत का उस मुसलमान औरत को पता होगा। जो अहमियत बाकी मज़हब कपड़ों को देते हैं, वही अहमियत इस्लाम कपड़ों के साथ साथ दुपट्टे को भी देता है। देखें, आप खुद सोचें कि एक तरफ वो औरत है जिसने बरहाना लिबास पहना हुआ है और एक तरफ वो औरत है जो कि बिल्कुल अच्छी तरह हिजाब वगैरह बुर्का पहन कर चल रही है। तो आप किस औरत को गंदी नज़र से देखेंगे? वही औरत जिसने बरहाना लिबास पहना हुआ है। तो इस तरह वो जो औरत जिसने बुर्का पहना हुआ है वो आपकी गंदी नज़र से बच जाएगी। इसी तरह का एक मिलता-जुलता कमेंट मेरे चैनल पर भी आया था, जिसमें एक बंदा ये कह रहा था। तो देखें, जिस बंदे की मैं बात कर रहा था पहले कि जो बंदा गंदी नज़र से देखेगा वो बंदे आप ही हैं। मैं आपके लिए ही ये बात कर रहा था, क्योंकि आप जैसे ही लोग होते हैं जिनको हिजाब से मसला होता है। अब आप ये खुद सोचें कि आपको आखिर हिजाब से क्यों मसला है? क्योंकि आपका कैरेक्टर ख़राब है। आप औरत के लिए एक सही नज़र से उसे नहीं देखते। इसी वजह से आप ये चाहते हैं कि वो अपना बुर्का उतार दें, और ये एक मुसलमान औरत हरगिज़ नहीं करेगी। अगला कमेंट था इस तरह का, जिसमें ये बंदा कुछ ये कह रहा था। देखें, वो वीडियो मैंने बनाई थी ज़फ़र हेरेटिक के ऊपर। उसमें मैंने ना तो हिंदू धर्म को टारगेट किया था, ना किसी और रिलीजन को टारगेट किया था। वो एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरेटिक जो बातें कर रहा था, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया था। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि ये मामला सिर्फ मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम्स के दरमियान में है, हिंदुओं को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद हिंदुओं को अपने फादर्स को डिफेंड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और वो इतने जाहिल हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरेटिक सिर्फ इस्लाम को ही गलत साबित नहीं कर रहा, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर एक रिलीजन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो कर नहीं सकता। इस्लाम को तो वो हरगिज़ गलत साबित नहीं कर सकता। अब दरअसल वो बात करता है, वो इस्लाम के अगेंस्ट बात नहीं करता, वो गॉड के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट बात करता है। वो ये कहता है कि बिग बैंग हुई थी और उसकी वजह से ये पूरी कायनात बनी थी। इसमें अल्लाह ताला का या गॉड का कोई भी अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ़ एक हादसाती तौर पर हो गया था। अब बहुत से बीच में सेंसिबल हिंदूज़ भी होंगे जिनको ये बात पहले से पता होगी कि वो जो एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरेटिक है, वो बस उसने सिर्फ़ एक इस्लाम का नाम दिया हुआ है और वो अंदर ही अंदर सब रिलीजन्स को गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बस हिंदूज़ इस वजह से उसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। इससे आपको उनकी मेंटालिटी पता चलेगी कि वो इस्लाम से कितनी नफ़रत करते हैं हिंदूज़। या तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि हिंदुओं के पास अक्ल ही नहीं है, वो इतने जाहिल हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरेटिक सिर्फ़ इस्लाम को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश नहीं करता, बल्कि वो बाकी तमाम रिलीजन्स को, जो रिलीजन्स गॉड का कॉन्सेप्ट देते हैं, उन सब को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है।